हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि जो बागेश्वर धाम में श्री धीरेन्द्र जो कृष्ण जी महाराज हैं, उनका जीवन परिचय क्या है। उन्होंने अपने जीवन में उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने एक्चुअली क्या विद्या ग्रहण की जो आज वो इतने बड़े शास्त्री बन चुके हैं। चलिए, तो आजकल हम सभी लोग देखते होंगे, आप सोशल मीडिया यूट्यूब पर बागेश्वर धाम के काफ़ी सारे वीडियोस देख रहे हैं, जिसमें हम धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के चमत्कार के बारे में काफ़ी कुछ जान रहे हैं, जो लोगों की समस्याओं का निवारण करने का काम करते हैं। तो आज हम बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में यह लोगों की मन की बात को पहले से ही जान लेते हैं। इसके पीछे का कारण धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरु प्रेरणा को बताते हैं, जिसकी भी अर्जी लगनी होती है पहले से उनके बारे में पूरी जानकारी का उनको आभास हो जाता है, जिस कारण से यह सामने जो जानकारी बताते हैं वो कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं। इसी कारण से कई हिंदू विरोधी लोग भी इनको गिराने का काम करते रहते हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज की कई सारी वीडियोस दोस्तों मैं भी कभी कभार तो देख ही लेती हूँ, क्योंकि जो चमत्कार वो बताते हैं ना, तो लोगों की समस्या का निवारण करते हैं ना, तो कहीं ना हमें विश्वास होने लगता है कि क्या आज भी कुछ दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं, और ये शक्तियाँ जो हैं वो धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के माध्यम से इस संसार में लोगों की समस्याओं का निवारण करने का काम कर रही हैं। तो जो श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज को कई लोग हनुमान जी का अवतार मानते हैं। कहते हैं कि हजारों लोग इन्हें काफ़ी श्रद्धा के साथ पूजते भी हैं। अब चलिए, जो धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी का जो उपनाम है वो तो बागेश्वर धाम महाराज सभी को जानता है। उनका जो जन्म हुआ था वो 4 जुलाई 1996 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गढ़ा में हुआ था, छतरपुर मध्य प्रदेश में। ओके, अब जो लोग इन्हें महाराज बागेश्वर धाम के नाम से तथा चमत्कारी महाराज के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान समय में धीरेन्द्र कृष्ण महाराज बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में ही अपना दरबार लगाते हैं तथा लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के पिता का नाम श्री राम करपाल गर्ग और माता का नाम श्रीमती सरोज गर्ग है। उन्होंने सबसे पहले अपने दादाजी जी से शिक्षा प्राप्त की और इनके दादाजी का नाम भगवान दास गर्ग है। इन्होंने ही जो बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री को रामायण, कथा, भागवत गीता जैसे महान काव्य का अध्ययन भी कराया है। कहते हैं दोस्तों, ज़रूरी तो नहीं कि स्कूली जो ज्ञान की शिक्षा का आधार हो, कुछ लोग धार्मिक ग्रंथों को भी अपना शिक्षा का सबसे बड़ा आधार मानते हैं। धीरेन्द्र जी कहते हैं कि धीरेन्द्र जी ने ज़्यादातर समय अपने दादाजी के साथ व्यतीत किया। इसके दादाजी संस्कृत के महान जानकार भी थे। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज ने रामायण और भागवत गीता का अध्ययन अपने दादाजी से ही किया है। इनका परिवार काफ़ी गरीब था, जिस कारण से वृंदावन में जाकर कर्म कांड पढ़ना चाहते थे, लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं होने के कारण वे वहां जाकर शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए। लेकिन इन्होंने हनुमान जी के मंदिर में बैठकर ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज गरीबी के कारण सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। अपने गांव से ही 8वीं क्लास की पढ़ाई करने के बाद उन्हें 5 किलोमीटर दूर गंज नामक गांव में जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी, जिस कारण से वह स्कूल पैदल ही जाया करते थे, जो 5 किलोमीटर घर से दूर होता था। 12वीं की क्लास की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने आगे कॉलेज की पढ़ाई करना चाही, लेकिन कई मुश्किलों की वजह से उन्होंने BA का प्राइवेट शिक्षा प्राप्त करके फॉर्म भर दिया। यह अंग्रेजी, हिंदी, बुंदेली और संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञाता हैं। बागेश्वर धाम महाराज ने बचपन से ही रामायण, महाभारत जैसे काव्यों का अध्ययन किया। इसके बाद इन्होंने वृंदावन में जाकर आगे की पढ़ाई करने की कोशिश की थी, बट कुछ वजह से इन्होंने वृंदावन में पढ़ाई नहीं कर पाई और अपनी जो भी वो पढ़ाई करते थे उनके साथ साथ मानव सेवा में भी जुट गए थे। यह दूसरों की लोगों की सेवा करते थे तथा कल्याण के कार्यों को करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली समझते थे। धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के जो दादाजी थे वो बालाजी के मंदिर के पास सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते थे और दरबार लगाते थे। मंदिर में बहुत सारा चढ़ावा आता था, लेकिन कभी भी उन पैसों का घर में उपयोग नहीं किया। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ने अपना पूरा ध्यान ईश्वर भक्ति में लगाकर रखा और मानव कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। बचपन से ही भक्ति के कारण उन्हें कई सिद्धियां भी प्राप्त हैं। वो कहते हैं
कि वो धीरेन्द्र महाराज जी को लोग चमत्कारी महाराज के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि उनके दरबार में लगाई हुई अर्जी कभी विफल ही नहीं होती है। यह लोगों की समस्या उनके बोलने के पहले ही बता देते हैं और समस्या का निवारण भी कर देते हैं। इसी कारण लोग श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज को चमत्कारी महाराज व बागेश्वर महाराज के नाम से जानते हैं। इनके भव्य दरबार में लोग बड़ी दूर से आते हैं। लोग भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व से यहाँ दरबार में आते हैं। जो कृष्ण महाराज की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और कई लोग अपनी समस्याओं को लेकर इनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। उन्होंने जन कल्याण और कल्याणकारी भावना से कई ऐसे कार्य किए हैं जिनकी वजह से लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा आस्था और श्रद्धा का भाव रखते हैं। यह लोगों की समस्याओं के साथ साथ गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ाना व उनकी बालिकाओं की शादी करवाने जैसा भी कार्य करते हैं। दोस्तों, हम सभी लोग इन्हें सोशल मीडिया पर ज़्यादातर देखते हैं, क्योंकि कुछ लोग इनके दरबार में भी गए होंगे। तो हम अभी आपको बताएंगे कि कैसे उनका दिव्य दरबार आखिर क्या है। वैसे हम सभी लोगों के उनके दिव्य दरबार बागेश्वर धाम की वीडियो में ही देखते हैं, जहां पर वह लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक गढ़ा नामक गांव में स्थित है, जहां पर काफ़ी प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर के पास में बागेश्वर धाम महाराज जी के दादाजी और गुरु की समाधि भी बनी है। इसके अलावा दिव्य दरबार में यह एक मंगलवार को अर्जी लगाते हैं, जहाँ पर लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। लोग अर्जी लगाने के पहले यहाँ से टोकन को खरीदते हैं और उसके बाद नारियल को लाल कपड़े में बांधकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर 21 बार मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। और यहाँ अर्जी लगाने के लिए कई सारे लोग आते हैं और उसके बाद बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में जाकर श्री कृष्ण महाराज के प्रवचन सुनते हैं। और बागेश्वर धाम महाराज को भारत में कई तरीके से सम्मान और अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा बागेश्वर धाम को विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा लोग जानते हैं। इन्हीं बीच श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज 1 जून से 15 जून तक ब्रिटेन के भ्रमण में गए थे। ओके, जो कि वहाँ पे आप बताया गया था कि जब वो लंदन के एयरपोर्ट पे पहुँचे थे तो काफ़ी लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया था। इसी तरह वो विदेशों में भी चर्चित में हैं। आजकल देश के बड़े बड़े चैनलों में आप देखे होंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में चर्चा हो रही हैं। बहुत से लोग अंधविश्वास का फैलाने का भी काम करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी बोलते हैं कि नागपुर से भागने का आरोप था एंड वगैरह वगैरह। तो क्या होता है कि जो इस कार्यक्रम में जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उनको चुनौती दी थी कि हमारे इस चमत्कार को देखना चाहते हो तो यहाँ पे जैसे कथा हो रही है तो आप वहाँ पे पहुँच जाइए। ओके, तो यह मामला ज्यों का त्यों ही रह आएगा। इस तरह बागेश्वर धाम ने बहुत ही अच्छे चर्चित और बहुत ही दिव्य चीज़ें की हैं, है ना। तो इस तरह मैंने उनकी जीवनी कथा बताई।